तो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आज मुझे एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सिखाना है आपको कि उसको कैसे सोल्व करते हैं। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। अनन्ना गुड आफ्टरनून बेटे। चलो अब क्लास पे ध्यान देते हैं, हम लोग क्लास पे ध्यान देते हैं। देखो बेटा, देखो ये एक आपके पास इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास है। पहले तो आपको ये बताना चाहिए भाई ये इक्वेशन इससे हम निकालते क्या है बेटा। इसमें एस जो है आपको क्लियर होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसमें एस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान देना कि ये एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो उस केस में इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की वैल्यू आ जाती है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में हो तो। वरना ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये पॉइंट ध्यान देना है। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, उसका कारण है कि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, डिस्टेंस निकालने से रिलेटेड है, वो मुझे आपको बताना है इसमें। तो देखो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इस फार्मूले से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं इफ ए इज कांस्टेंट। अगर ए आपको कांस्टेंट दे रखा हो और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल दे तो आप इसमें सारी वैल्यू भर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना हो तो इस फार्मूले को हम यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो हमें सोचना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इसमें डायरेक्ट वैल्यू भर दी हमने गिवन चीजों की तो डिस्टेंस आ जाता है। वो तब तक है जब तक मोशन स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मोशन स्ट्रेट लाइन में तो होगी बट सेम डायरेक्शन में नहीं होगी। एक बार बॉडी गई आगे फिर वापस आ जाए, इस तरह के जो केसेस होंगे, अगर वो केसेस हमारे सामने आ जाएं तो फिर इससे डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं आता। फिर हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन को दो पार्ट्स में सोल्व करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है क्वेश्चन को दो पार्ट्स में, फिर आपके डिस्टेंस का आंसर आता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये तब सोचना पड़ेगा हमें जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो। इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन हो तो फिर हमें क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है। जैसे मैं ले लेता हूं, u है 10 मीटर पर सेकंड, a है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं ये मान रहा हूं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। मैंने इनिशियल वेलोसिटी u को पॉजिटिव मान लिया, एक्सेलरेशन को नेगेटिव मान लिया, तो माइनस लिखने का मेरा पर्पस होगा कि u के अपोजिट है, एक्सेलरेशन u के अपोजिट है। मैं दो क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें। इसने बोला फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। दो क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं पहले निकाल रहा हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें निकाल रहा हूं 0 to 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड के बीच में। तो बेटा जब भी ये सिचुएशन बने कि एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हो, एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हो, तो डिस्टेंस, खासकर डिस्टेंस निकालते वक्त, डिस्प्लेसमेंट में कोई चक्कर नहीं। अगर किसी ने मेरे से पूछा डिस्प्लेसमेंट तो कोई चक्कर नहीं, मैं वैल्यू भर दूंगा। लेकिन डिस्टेंस निकालते वक्त पहले आपको यह चेक करना चाहिए कि अगर देखो ये चीज होने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी रिटार्ड करेगी तो कभी ना कभी रुकेगी। तो अगर ये सिचुएशन है कि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको यह चेक करना चाहिए कि बॉडी की वेलोसिटी कितने टाइम पर जीरो होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जीरो वेलोसिटी का मैं केस लूंगा पहले। जीरो वेलोसिटी कब होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10, a -2, t को मैं टी नोट बोल देता हूं। 0 ये टी नोट दे दिया मैंने अलग से नाम, तो टी नोट हो गया भाई 5 सेकेंड। इसका मतलब इस कंडीशन में 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 होगी, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले चेक कर लिया मैंने, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि रिटार्डेशन है
तो कभी ना कभी तो अगर ये लगातार रहे रिटार्डेशन तो जीरो तो हो जाएगी वेलोसिटी, तो ये टाइम है जब वेलोसिटी जीरो होगी। अब क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है कि जिस टाइम इंटरवल में आपको कैलकुलेशन करने के लिए रखी है, जितने टाइम इंटरवल में आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला हुआ है, अगर वो टाइम इंटरवल इससे कम है, जो आपको देखा 0 से 4 तक बोला है, वो इस 5 से कम है ना, 5 से कम है, तो अगर रुकने वाले टाइम से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरवल आपको दिया गया है उस इंटरवल में बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि अभी तो रुकी नहीं है, बॉडी ने रुकना यहां कहीं है, मान लो यहां कहीं जाके रुकना है बॉडी ने, यहां जीरो होनी है वेलोसिटी 5 सेकंड पर। ये बात कर रहा है 0 से 4 सेकंड की, तो 4 सेकंड में यहां कहीं होगी, तो अब इसका मतलब सेम डायरेक्शन में जाने लग रही बॉडी। तो अगर गिवन टाइम इस टाइम से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, इसका मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। हाँ भाई, इट मींस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो मैं डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू भर दूंगा, गिवन टाइम इससे कम है तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू भर दो, क्योंकि बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही निकल जाएंगे। तो S इज इक्वल टू U10 T4 -1/2, मतलब इसको तो देखो यहां प्लस लिखो माइनस यहां लिखो, इंटू 4 का स्क्वायर। मैंने देखो मिटा के ना एक बार यहां किया, यहां प्लस लिखा यहां माइनस लिखा, कारण यह है कि बच्चे कई बार ना गलती करेंगे, तो इसको तो प्लस रहने दो, ए पुट करते तो प्लस माइनस का ध्यान रख लो, बस यहां पुट करते ध्यान रख लो ताकि गलतियां ना हो अपने से। तो यहां से देखो S इज इक्वल टू 40 -16, तो S इज इक्वल टू 24 मीटर, और यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट भी है, ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों बराबर आ गए। तो इसी फार्मूले से आपका डिस्टेंस भी निकल गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। क्या लिख दिया भाई? अरे कहां ग्राफ बनाया मैंने, ये T4 है, T5 है, ग्राफ कहां बनाया मैंने? आपने T इक्वल टू 4 लिख दिया, T05 लिख दिया ग्राफ में। हाँ ठीक, तो फिर ये रुकने का टाइम है 5, ये रुकने का टाइम है 5, मुझे यहां तक की कैलकुलेशन करनी है, तो ठीक तो लिख रखा है, तो यहीं तक तो कैलकुलेशन करनी है भाई, ठीक लिख रखा है मैंने, देखो। तो 4 सेकंड तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थे, बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही थी, तो ये 24 ही डिस्टेंस है, ये 24 डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, डाटा ये रहने दूंगा, ये समझ में आया होगा। गिवन टाइम अगर इस टाइम से कम हो या बराबर हो, लिख लो दोबारा, गिवन टाइम रुकने वाले टाइम के बराबर, दोनों बातें लिखना, अगर गिवन टाइम रुकने वाले टाइम के बराबर या उससे कम हो, गिवन टाइम रुकने वाले टाइम के बराबर या उससे कम हो, तो इसी इक्वेशन से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल जाएंगे। गिवन टाइम रुकने वाले टाइम के बराबर या उससे कम हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इस इक्वेशन से निकल जाएंगे। क्लियर? चलो अब मैं इसी सेम डाटा पर दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ये कह रहा है कि भाई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन -2, ये कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड, 0 to 6 सेकेंड, 0 से 6 सेकेंड के बीच में बात कर रहा है। तो बेटा मैंने ये कहा कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो, डिस्टेंस, खासकर डिस्टेंस की कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको यह चेक करना है कि बॉडी कब रुकेगी। तो भाई मैं रुकने का टाइम निकालूं पहले, 0, 10, -2, टाइम को मैं T0 बोल दूं, तो बॉडी रुकी 5 सेकंड में, ये 5 सेकंड में रुकी बॉडी। मैंने कैलकुलेशन करनी 6 तक की, तो 5 सेकंड में रुकी बॉडी, तो 6 तक की कैलकुलेशन करनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि यहां तो T इक्वल टू 0 था, बॉडी पहले गई यहां वेलोसिटी 0 होगी T इक्वल टू 5 पर,
टी इज इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी होगी 0, लेकिन मुझे निकालनी टी इज इक्वल टू 6, 0 से 6 तक की। इसका मतलब अगर लगातार एक्सेलरेशन इधर रहा, देखो रुकने का मतलब ए इधर था, तो इसका मतलब 1 सेकंड बाद भी ए है, तो वो बॉडी यूं आई, इसका मतलब कुछ इधर आई। यहां होगा टी इज इक्वल टू 6, यहां होगा टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। इसका मतलब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना तो बॉडी पहले तो गई यहां से, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, तो पहले गई ए से बी, 5 सेकंड तो जाने में लगे, और 1 सेकंड उल्टा भी चली है, 1 सेकंड उल्टा चली है। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो पहले तो ए से बी तक का निकालना पड़ेगा, फिर बी से सी तक का निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालना है तो पहले ए से बी निकालना पड़ेगा, फिर बी से सी निकालना पड़ेगा। तो इसको 2 पार्ट्स में करांगे पे सोल्व। देखो इसमें 2 चीज पूछी थी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। मेन बात है डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट में कोई चक्कर नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डायरेक्ट वैल्यू भरो, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना, पहले डिस्प्लेसमेंट तो बता ही दूं, उसमें वैल्यू भर दो डायरेक्ट। 10 इंटू 6 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 60 माइनस 36, तो कितना बना भाई 24, अगेन 24 बन गए, तो बाई चांस 24 ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, अरे रोटेट थोड़ी नहीं करी है यार, किसने घुमा दी? रोटेट करना क्या वर्ड बोल रहा तू? रोटेट नहीं है, यो उल्टा चली है। पहले बॉडी यूं जाने लग रही थी, रुकी, अगर लगातार एक्सलेरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में तो बॉडी यूं आओगी उल्टी, घूमी नहीं है। रोटेट करना एक अलग चीज है भाई। पहले बॉडी, सर यूं कैसे पता चलेगा कि 1 सेकंड बैक भी आएगी? अरे बेटा 5 सेकंड में रुकी, बात 6 सेकंड की कर रहा है, तो इसका मतलब 6 सेकंड में तभी आओगा जब बॉडी चल रही थी, रुक के फॉर अ मोमेंट, फिर उल्टी चल रही होगी, तभी तो 6 सेकंड पूरे होंगे, तभी तो 6 सेकंड पूरे होंगे भाई, समझ रहे हैं? तो पहले चली है, फिर 5 सेकंड पर रुकी है, एक सेकंड और बच गया तो उल्टी चली होगी, तभी तो 6 सेकंड की बात करोगे। तो लगातार एक्सलेरेशन है ना, इसने ये तो कहा नहीं ना कि एक्सलेरेशन खत्म हो गया, इसने हमें ये नहीं कहा कि एक्सलेरेशन खत्म हो गया, तो इसने ये थोड़ा नहीं कहा कि रुकने के बाद एक्सलेरेशन खत्म हो गया। तो इसका मतलब बॉडी चली है लगातार, पहले उधर चल रही थी, फिर मुड़कर उल्टी आ गई। तो चलो अब मैं डिस्टेंस निकालता हूं। तो डिस्टेंस मैंने कहा ना, अगर ये टाइम, अगर गिवन टाइम रुकने वाले टाइम से ज्यादा हो, गिवन टाइम रुकने वाले ज्यादा हो, तो आपको 2 पार्ट्स में आंसर निकालना पड़ेगा। 2 पार्ट्स में, एक बार निकालना पड़ेगा ए से बी तक का, एक बार निकालना पड़ेगा बी से सी तक का। तो पहले तो ए से बी तक का निकाल लूं। ए से बी तक का तो इसी से आ जाएगा डायरेक्ट, इससे आ जाएगा डायरेक्ट ए से बी तक का, तो क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है तब तक, तो ए से बी तक, तो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, मान लो डिस्टेंस है S1, तो इसमें से वैल्यू निकालूंगा। S1 इज इक्वल टू यू कितना 10, टी कितना बी तक का 5, प्लस 1/2 ए माइनस 2, टी कितना बी तक का 5, तो 5 का स्क्वायर। तो भाई S1 हो गया 50 माइनस 25, तो 25 मीटर तो होगा ए से बी तक का। अब ए से बी तक का तो हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। अब बात करूंगा बी से सी, तो ए से बी, मैं बी से सी यहां बना रहा हूं, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अब बॉडी इधर चली है, ए भी इधर है, क्योंकि ए तो लगातार ही इधर था ना, लेकिन जब उल्टी चली, मैं बात कर रहा हूं जस्ट अपोजिट चलने के लिए, अपोजिट चलने के लिए, अपोजिट चलने के लिए यू होगा 0, क्योंकि रुक के फिर चली ना, रुक के चली उल्टा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ए एक्सलेरेशन है। अब क्या करेंगे हम, ए बी से सी तक का बचा हुआ टाइम कितना है, कितना टाइम, रिमेनिंग टाइम कितना है, रिमेनिंग टाइम है मेरा, रिमेनिंग टाइम है मेरा 6 माइनस 5 1 सेकेंड। तो जो भी रुकने के बाद एक्स्ट्रा टाइम बच गया, 6 सेकंड तक पहुंचना, अपन 1 सेकंड बच गया, उसका डिस्टेंस निकालूंगा मैं इससे। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए मैं डेल्टा टी बोल रहा हूं बचे हुए टाइम को, डेल्टा टी, और ए का लूंगा मैं मैग्नीट्यूड, ए का लूंगा मैं मैग्नीट्यूड, तो ये मेरा सेकंड डिस्टेंस आ जाएगा। ए का मैंने बोला मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं, तो ए का मैग्नीट्यूड और बचा हुआ टाइम का स्क्वायर, तो S2। वापिस चलते हो तो U0, ए का मैग्नीट्यूड 2, बचा हुआ टाइम 1, तो भाई S2 होगा, यहां से काटोगे तो 1 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपकी बॉडी 25 मीटर गई और 1 मीटर आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 25 जमा में 1 26 मीटर, तो डिस्टेंस आया 26 मीटर का, डिस्टेंस 26 मीटर आया।
डिस्प्लेसमेंट आपका था 24, बट डिस्टेंस है 26 मीटर। तो ये क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं आम रूटीन में। ये वाली कंडीशन अगर आ गई ना, और डिस्टेंस देखो, फिर मैं जोर दे रहा हूं, कब क्या सोचना है आपने, जब भी एक्सप्रेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हो, जब भी एक्सप्रेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हो और डिस्टेंस निकालने की बात करे, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कोई चक्कर नहीं है। अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो कोई चक्कर नहीं है, दो डिस्प्लेसमेंट तो इससे आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं, कुछ भी आए तो इससे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्ट वैल्यू भर देना जो चीजें दे रखी हैं। डिस्टेंस निकालते वक्त देख लेना कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन बने तो पहले रुकने का टाइम निकालो, फिर गिवन टाइम को चेक करो कि उससे ज्यादा है या कम है। उसमें अगर ज्यादा हो तो सोचना है, फर्क पड़ेगा, जब ज्यादा है तो सोचना है। उसमें क्या करना है, पहले रुकने तक का डिस्टेंस, फिर जितने बचे हुए टाइम में, रिमेनिंग टाइम में उल्टा आने का डिस्टेंस, वो लेके आप सोल्व करोगे, तब आपका आंसर आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर फ्रॉम बी टू सी ए बी माइनस ए सी। अरे भाई ए बी माइनस ए सी भी तो लिखांगे। हाँ चलो क्लियर है, एक एग्जांपल हो लूंगा, अभी ऐसे क्लियर नहीं होगा। जब आपको टाइम रुकने से ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको गिवन टाइम रुकने वाले टाइम से ज्यादा दे रखा है तो इसका मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई एक्सप्रेशन उसको उल्टा भी लेके आओगा। तो इसलिए भाई मैंने उल्टी भी चलाई है, उल्टी चलेगी, क्योंकि इसने एक्सप्रेशन कभी नहीं कहा कि खत्म होया, इसने कहा ये चीज है और ये टाइम है, तो इसका मतलब बॉडी रुकने के बाद उल्टा चलेगी। इसको आसान तरीके से समझना हो ना, आसान तरीके से समझना हो तो आप वो एग्जांपल ले लो कि बॉडी को ऊपर फेंको और फिर बॉडी नीचे आए, तो एक बार रुक के उल्टी भी तो आती है। ठीक, एक एग्जांपल और देता हूं, देखो, क्योंकि क्लियर हो जाएगा ना, फिर बच्चों को याद रखना आसान हो जाएगा। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो रिटार्डेशन का काम कर रहा है, मैं उसको नेगेटिव ले लेता हूं, -2 है। ये कहता है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। तो बेटा फिर यहां देखो u और a अपोजिट हैं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा रुकने का टाइम क्या है। तो रुकने का टाइम निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस 8, इसमें वैल्यू भरूं 0 u 8 a -2, रुकने का टाइम t नॉट बोल रहा हूं, तो 4 सेकंड में बॉडी रुकी, 4 सेकंड में बॉडी रुकी, गिवन टाइम 6 है, इसका मतलब रुकने वाले टाइम से ज्यादा है। तो सिचुएशन ये बनी होगी कि पहले बॉडी गई होगी, एक पॉइंट पर रुकी होगी, फिर कुछ उल्टा भी चली होगी, फिर उल्टा भी चली होगी। तो पहले मुझे यह डिस्टेंस निकालना पड़ेगा S1, फिर मुझे यह डिस्टेंस निकालना पड़ेगा S2, दोनों को ऐड करूंगा मेरा आंसर आएगा। तो पहले S1 निकालने के लिए सीधा ही है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि जब तक सेम डायरेक्शन चलती है तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा। तो S1 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 1/2 -2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हुआ 32 माइनस 16 मीटर हो गया ये। तो उसके बाद आपका टाइम है 6, रुकने का टाइम है 4, तो रिमेनिंग टाइम कितना हो गया भाई, टाइम बच गया 2 सेकंड, 2 सेकंड उल्टा चली है ये। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले का यूज करूंगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, A का मैग्नीट्यूड डेल्टा t स्क्वायर। चाहो तो सीधा u भी 0 भर सकते हो, u तो है 0 क्योंकि उल्टा चलिए तो u 0 ही हो गया। तो S2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो S2 हो गया 4 मीटर। तो 16 मीटर गई, 4 मीटर आई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 दैट इज 16 प्लस 4, तो 20 मीटर का आंसर आ गया भाई, 20 मीटर का आंसर आ गया। S2 6 आएगा 4 आएगा, 6 आएगा 4 आएगा, S2 6 नहीं आता, वो 4 आता होगा, 6 नहीं 4 आएगा।
हाँ हाँ हाँ, मानसवी, तेरे को ही बोल रहा था मैं, तूने 6 लिख दिया था। चलो, मैं मान लेता हूं ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। एक बिल्कुल एज इट इज तुम करोगे अब। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, तुम करोगे। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन तुम सॉल्व करो भाई। मान लो एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, ए -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ए -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 4.5 सेकंड। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 4.5 सेकंड। बताओ इसको। अगर u और a बेटा पॉजिटिव दे देता तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम थी। लक्ष्य, अगर u और a दोनों को पॉजिटिव मान रहा था, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम थी। मैं a को मैं u के अपोजिट मान रहा हूं, तभी मैं उसको u को तो पॉजिटिव लिख रहा हूं, a को नेगेटिव लिख रहा हूं। अब बताओ इसमें, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 4.5 सेकंड। 0 to 4.5 सेकंड में डिस्टेंस बताओ। सभी करो भाई सोल्व। कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। करो इसको सोल्व। जीरो टू 4 सेकंड में सोल्व करके बताओ डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 4। फिर आगे बढ़ते हैं अगले अगले कंसेप्ट पर। आ गया नीव ने निकाल दिया, नीव ने निकाल दिया भाई। नीव ने निकाल दिया। ओके, निकालो निकालो, कोई बात नहीं। देख कितने आ रही है बटें, कितने आ रही है बटें, अलग अलग आंसर बता रहे हैं। अलग अलग आंसर बता रहे हैं। हाँ, क्या बात है, कोशिश तो कर रहे हैं भाई बच्चे। आंसर अब की बार ज्यादा दिए बच्चे ने, जब मैं पढ़ा रहा था जब कम दे रहे थे, अब दिया है तो ज्यादा बच्चे आंसर दे रहे। वेरी गुड। एक का आंसर 4.3 मीटर आ गया भाई। 4.3 तो गजब हो गया। एक बच्चे ने 4.3 मीटर डिस्टेंस दे दिया भाई, क्या गजब है। छोरा कैलकुलेशन चला पढ़ रहा है, जमा जमा चला पढ़ रहा है तो। चलो, मैं करता हूं, क्योंकि आंसर बता कि जितने आंसर है ना उसमें से 5-4 बच्चों के आंसर तो मैच करें। ज्यादातर के आंसर अलग अलग है, सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग है। देखो पहले रुकने का टाइम 0, 12 -3 t0। रुकने का टाइम है 4 सेकंड। रुकने का टाइम है 4 सेकंड। मैं निकाल रहा हूं बेटे, मैं निकाल रहा हूं। तो पहले ए से बी, ये हो गया रुकने का टाइम, इसको बोलूंगा S1। फिर उल्टी आएगी, इसको बोलूंगा S2। रिमेनिंग टाइम है 0.5। रिमेनिंग टाइम है 0.5। अब देखो पहले S1, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S1 इनिशियल वेलोसिटी 12, 4 रुकने का टाइम, प्लस 1/2 -3 इंटू 4 का स्क्वायर। तो S1 48 माइनस कितना बना भाई, 8 24 24, ये तो गया S1। फिर S2 0 प्लस 1/2, ए का मैग्नीट्यूड कितना 3, रिमेनिंग टाइम 0.5 इसका स्क्वायर।
तो S2 होगा भाई 3/2 इंटू 0.5 इंटू 0.5। सोल्व कर लो। 0.25 1/4 लिख दो इसको। ये होगा S2 होगा 3/2 1/4, तो S2 होगा भाई 3/8। ये जोड़ दो 24 जमा में 3/8, तो 24 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। 24 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। 3/4 0.75 थोड़ा नहीं बढ़ेगा, 0.75 थोड़ा नहीं बढ़ेगा। 3/4 3/8 3/8 है यो। अरे क्या मैंने मेरे कैलकुलेशन करवा कर मान देंगे ये। हाँ आप आर्यभट्ट भागमा 8 0.375 हाँ। अरे 75 नहीं 0.375। तो ये किसका आंसर था भाई? चलो मैं दूसरा कंसेप्ट करवाता हूं, सुनो। चलो एक ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना भाई, जब भी यू और ए अपोजिट हो ना, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाएं तो ये ध्यान रखना है। हाँ चलो अब मैं सर जीरो कैसे आता है एक और बता दो। जीरो कैसे आएगा यार? जीरो कैसे आएगा? डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या यार? क्या बात कर रहा मनप्रीत तू? हाउ कैन बी डिस्टेंस जीरो? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस थोड़ा जीरो हो सकता है। डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता, ऐड होंगे डिस्टेंस तो सीधे सीधे। देखो एक क्वेश्चन और देखो भाई, दूसरी टाइप की देखो। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और हर जगह मिलेगा आपको ये क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा, खासकर कंपटीशन में तो, और हर जगह मिलेगा आपको। अब एक दूसरा कंसेप्ट करवा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे ये आप हैं, आप खड़े हैं, सर लास्ट में जो कहते हो उसमें किस में क्या कहता हूं? अच्छा S2। अरे बेटा क्या बात कर रहा है तू? बी पर एक बार रुका नहीं है यो? जब उल्टा चल रहा है, ये बता, जब उल्टा चल रहा तो क्या रुकने के बाद नहीं चला? एक बार रुका फिर उल्टा चला ना, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी उल्टा चलने के लिए जीरो नहीं होनी चाहिए? बताओ भाई। एक बार रुक के चला भाई, ओ रुक के चला ना, रुका फॉर अ मोमेंट रुका फिर उल्टा चला, तो जब ये उल्टा चला है तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो लेंगे ना उल्टे आने के लिए। मैं बात करूं बी से सी, तो ये रुक के फिर चल रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही थी जब रुक गया था तो। और फिर मैंने ए इधर था, मुझे डिस्टेंस निकालना था तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, डिस्टेंस निकालना था तो मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक, इसलिए ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। हाँ देखो, देखो ये आप हैं और ये एक बस है भाई, ये एक बस है। मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, देखो आपने साइज वाइज नहीं लेना, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने हैं। ड्राइंग में मुझे डायग्राम में बना के बताना पड़ेगा बस है ये है, तो आपने इनके साइज की बात नहीं करनी, इनको पॉइंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। समझाने के लिए मैंने डायग्राम में बस और आदमी बना दिए। क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन ये कि भाई शुरू में दोनों रेस्ट में थे, इनके बीच में डी डिस्टेंस था, इनके बीच में डी डिस्टेंस था। क्वेश्चन ध्यान से करना, ये हर जगह मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में हर जगह मिलेगा आपको ये, और क्लास में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि क्लास में नहीं पूछा जा सकता। देखो अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये मान लो ये बस चलती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। शुरू में बस रेस्ट में थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बस चल पड़ी। बस को चलता देख के आप कांस्टेंट स्पीड यू से दौड़े, आपकी स्पीड कांस्टेंट है, बस को चलता देख के आप कांस्टेंट स्पीड यू से दौड़े। तो क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि भाई आपकी मिनिमम स्पीड क्या हो ताकि आप बस को पकड़ पाए। इस लड़के की
मिनिमम स्पीड क्या हो ताकि ये बस को पकड़ ले। आप प्रैक्टिकली सोचो इस चीज को। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं खड़े हैं बस स्टैंड पर, हमारे से कहीं दूर आगे एक बस है, हम बस को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो कई बार तो ऐसा हो सकता है कि हम बस को पकड़ पाए, कई बार ऐसा हो सकता है बस हम दौड़े भी और बस निकल गई। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे और बस का गैप कितना था और हमने कितनी स्पीड से रेस लगाई, हम कितनी तेज स्पीड से दौड़े और कितनी दूर वो बस थी, उस पर डिपेंड करेगा कि हम बस को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। साथ में इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि बस में एक्सीलरेशन कितना था, ड्राइवर ने स्पीड किस रेट से बढ़ाई। तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि हम बस को पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे। क्वेश्चन यहां ये है कि बताओ ये बच्चा कम से कम कितनी स्पीड से दौड़े, ये बच्चा कम से कम कितनी स्पीड से दौड़े कि बस को पकड़ ले। बस में ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बच्चे की स्पीड यू है, इनका इनिशियल गैप डी है। तो भाई ये क्वेश्चन मुझे समझाना है, ध्यान से करना। भाई मैं जो एग्जांपल दूंगा इसमें अब मतलब, अच्छा देखो मैंने इनको दोनों को डायग्राम में दिखा रखा है, लेकिन आपने इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पे मानना है। मैं अगली डायग्राम में इनको पॉइंट के द्वारा दिखाऊंगा, पॉइंट के द्वारा। मैं ये मान लेता हूं लेट आफ्टर टी टाइम बोथ आर एट सेम पॉइंट। देखो बच्चे ने बस को पकड़ा, इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट पर हैं, बोथ आर एट सेम पॉइंट आफ्टर टी टाइम। तो भाई पहले सिचुएशन इसकी, बच्चा यहां था, बस यहां थी, टी टाइम के बाद बच्चा और बस दोनों यहां आ गए। इसको दोनों की पोजीशन ये होगी, जैसे पहले मान लो ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी थी, अब ये पोजीशन सी है। ये टी टाइम में दोनों सेम पॉइंट पर आ गए, तो इसका मतलब बच्चा तो यहां से चल के यहां पहुंचा है। मान लो बच्चे का डिस्टेंस है S1, बच्चा S1 डिस्टेंस चला, बस S2 डिस्टेंस चली, दोनों का सेम पॉइंट पर होना मतलब बस तो यहां से यहां पहुंच गई, बच्चा यहां से यहां पहुंच गया। तो पहले S1 निकालो, S1 हो गया U इंटू टी, बच्चे की स्पीड कांस्टेंट है, टाइम T है, तो ये तो हो गया बच्चे का डिस्टेंस S1। फिर निकालो S2, S2 निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज करो, क्योंकि बस में एक्सलेरेशन है भाई कांस्टेंट। तो S2 आएगा, इसकी बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 ध्यान रखना, तो 0 प्लस 1/2 AT स्क्वायर, S2 आएगा 1/2 AT स्क्वायर, ये S2 आ गया। बस का डिस्टेंस और बच्चे का डिस्टेंस निकालो। अब डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये है इनिशियल डिस्टेंस D। तो इस डायग्राम के बेस पर मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख दूं S2 प्लस D इज इक्वल टू S1? क्या मैं इस डायग्राम के बेस पर ये लिख सकता हूं भाई S2 प्लस D इज इक्वल टू S1? और S2 का मतलब 1/2 AT स्क्वायर प्लस D इज इक्वल टू U इंटू टी। क्या मैं इसको यूं लिख दूं 1/2 AT स्क्वायर माइनस UT प्लस D इज इक्वल टू 0? तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास। अब मैं इसमें t वैसे वेरिएबल है, तो मैं t के रूट निकालूंगा, t के रूट निकालूंगा। तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2a। ये रूट निकालने का फॉर्मूला होता है। तेरे बस की बात नहीं है भाई। तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2a। तो इसमें a की जगह तो यह आएगा, a की जगह यह आएगा, b की जगह यह आएगा और c की जगह यह आएगा। तो एक बच्चा पूछ रहा है हाउ s इज इक्वल टू ut। अरे बेटे क्या इस लड़के की स्पीड कांस्टेंट नहीं है? अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मैंने टाइम t माना, मैंने माना t टाइम के बाद पकड़ा इसने, तो स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, इसलिए S1 होगा u इंटू टी। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्सलेरेशन है, तो यहां से S2 आ गया 1/2 AT स्क्वायर। अब ये मैंने वैल्यू भर दी। अब देखो a की जगह तो है 1/2 a t स्क्वायर का मल्टीपल, t का मल्टीपल माइनस u, ये b की जगह आएगा, c की जगह d आएगा। अब इसमें वैल्यू भर के देखता हूं मैं, तो t इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब प्लस u प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर मतलब यू का स्क्वायर माइनस यू का मतलब -4ac, तो -4 ए की जगह 1/2a, सी की जगह d बाई 2a, तो 2 इंटू 1/2a, तो यहां से t आया प्लस यू प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर -2ad बाई ए। अब ये देखो आप, मुझे टी के रियल रूट चाहिए। अगर मैं टी के रियल रूट चाहता हूं, अगर मैं टी के रियल रूट चाहता हूं, तो आपको पता होगा शायद, इतना मैथमेटिक्स 10th तक पढ़ रखा होगा आपने, फॉर द रियल रूट्स ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब फॉर टाइम टू बी रियल, फॉर टाइम टू बी रियल यू स्क्वायर -2ad शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad और u ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन गया कि u इसके बराबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आंसर आया u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad। मैंने पूछा था मिनिमम, मिनिमम के लिए इक्वल टू का निशान लगा लेना, या तो वेलोसिटी इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, तो वो बस को पकड़ पाएगा। तो ये इसका आंसर आया कि u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad। अब देखो ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला ज्यादा पूछा गया आज तक, जो 2-3 बार आ लिया ये क्वेश्चन, 2-3 बार आ लिया ये सेम क्वेश्चन भाई, उसमें डायरेक्ट यही पूछा जाता है यू की कंडीशन बताओ जी, यू की कंडीशन। तो यू की कंडीशन निकालने तो यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad, ए कांस्टेंट एक्सलेरेशन ऑफ द बस, डी इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द बस एंड बॉय, आदमी और इस बस के बीच का इनिशियल डिस्टेंस डी है और ए बस का एक्सप्रेशन है कांस्टेंट। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ही बस को पकड़ पाएगा। मतलब अगर आप बस को पकड़ते हैं या तो आपकी स्पीड इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, अगर आपकी स्पीड इससे कम होगी तो आप बस को नहीं पकड़ पाएंगे। सर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई देयर इज यू माइनस यूटी, क्या बात करते हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो 11वीं की तुम 11वीं में के बालक हो, कच्ची पहली के नहीं हो, एलकेजी यूकेजी के बच्चे नहीं हो तुम कि कह रहे माइनस यूटी कैसे लिख दिया जी, बोला हूं मैं जब लिख दिया, मेरा दिमाग खराब था, हैं मैं पागल हो गया था इसलिए मैंने माइनस यूटी लिख दिया, चलो बात ना बेवकूफ बना लूं। अरे बेवकूफ हो, यहां यूटी है, इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, यू भी बताना पड़ेगा क्या, मतलब 11वीं में इधर यूटी था, इधर ले आऊंगा तो क्या बनेगा, यू बताओ, माइनस यूटी आ गया, फिर क्यों साइंस ले रखी है अगर इतना नहीं पता चलता तो। अब ये बताने लगा तो फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो अच्छे क्वेश्चन करवाने के चक्कर में हूं, तुम ये छोटी छोटी मतलब इतनी इतनी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, फिर तुमने क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। देखो भाई एग्जांपल लेता हूं इसका, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं भाई। मान लीजिए यहां बी पॉइंट पर बस है, ए पॉइंट पर ये बच्चा खड़ा है, बी पॉइंट पर बस है, ए पॉइंट पर बच्चा खड़ा है, बस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दौड़ती है, बस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बस दौड़ती है। ये इनिशियल गैप इनके बीच में 4 मीटर का है,
4 मीटर का इनिशियल गैप है इनके बीच में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए ये बच्चा कितनी कांस्टेंट स्पीड से दौड़े, इस बच्चे की मिनिमम स्पीड क्या हो ताकि ये बस को पकड़ ले। इनिशियली बस वाज इन रेस्ट, इनिशियली बस वाज इन रेस्ट, और फिर बस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया। तो बताइए बच्चा मिनिमम कितनी स्पीड से दौड़े कि बस को पकड़ ले। तो u ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad। तो u ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2a भी 2 दे रखा है इसने, d इसने 4 दे रखा है। तो u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो u मिनिमम पूछ रहा है यो, तो u मिनिमम निकालना है तो 4 मीटर पर सेकंड, ये कंडीशन होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे आपके भाई जिसमें डाटा दे रखा होगा इस तरह कुछ चीजें दे रखी होंगी। चलो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फार्मूला जरूर याद रखना भाई, ये फार्मूला जरूर याद रखना, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि कई बार तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड फार्मूला ही पूछते हैं, कई बार तो केवल फार्मूला पूछते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो तो भी। हाँ देखो इसमें फिर मैं मेरे से रुका नहीं जाता बताए बगैर तो, लेकिन फिर कई बार इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाए ना फिर मेरा दिमाग खराब हो जाए। कई बार टाइम वाइम भी पूछ के है, अगर ये यू निकालोगे तो टाइम भी आ जाएगा ना। कई बार टाइम पूछे कितने टाइम के बाद बस को पकड़ेगा ये, तो उसमें यू दे रखा हो, यू दे रखा हो टाइम निकाल देंगे। जैसे हम इक्वेशन बनाई थी ना, मेन कंसेप्चुअल क्या बताया मैंने, S1 इज इक्वल टू S2 प्लस टी। उसमें कई बार क्या होता है यू दिया होता है, टी निकालना होता है, तो टी निकाल देंगे। टी अगर आपका रियल पॉजिटिव रियल नंबर आ गया इसका मतलब पकड़ ली, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब पकड़ी नहीं कभी भी। तो उस तरह का कुछ क्वेश्चन आ सकता है इसमें टी पूछ ले, यू गिवन हो टी पूछ ले, यू गिवन हो टी पूछ ले, तो उसके लिए वो जो S2 प्लस डी इज इक्वल टू S1 वाली कंडीशन है वो याद रखनी है, कॉन्सेप्ट याद रखना, मतलब रट्टा नहीं मारना। S2 प्लस डी इज इक्वल टू S1 वाली जो इक्वेशन है वो जरूर याद रखनी है कि किस कंसेप्ट से ये मैंने आंसर निकाला है। क्योंकि कई बार देखो ज्यादातर तो यू पूछा गया है, लेकिन जरूरी नहीं यू पूछे भाई, कई बार दूसरी चीजें पूछ लेगा तो उस फार्मूले के बेस पर आप निकाल पाओगे। मतलब समझ लो आप पहले चीज को फिर अप्लाई कर दो। और एक एग्जांपल और देता हूं मैं, देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो मैं ये इससे अलग, ये मैं चेंज कर रहा हूं, टॉपिक चेंज कर रहा हूं, टाइप चेंज कर रहा हूं, मतलब टाइप। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई बेटा मान लीजिए एक आदमी इनिशियली ए पर था, फाइनली बी पर जाएगा, और उसका एक्सप्रेशन है कांस्टेंट, उसमें ए एक्सप्रेशन है कांस्टेंट, उसमें ए एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। बेटा इसमें मैक्सिमम तो कितनी कर लो ना, मैक्सिमम तो कितनी भी कर लो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बेटा, मिनिमम की लिमिट है। कि क्वेश्चन ये है ना कि बस को पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में मेरा आंसर 4 आया, तो 4 या 4 से ज्यादा कितनी भी स्पीड होगी आप पकड़ लोगे, 4 या 4 से ज्यादा कितनी भी स्पीड होगी आप बस को पकड़ लोगे। तो 4 के बाद तो कितनी भी स्पीड कर लो आप, हर एक स्पीड पर बस को पकड़ लोगे। तो मिनिमम पूछा जाता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम तो आप जितनी तेज दौड़ सको दौड़ लो, लेकिन मिनिमम इसको जैसे इस क्वेश्चन में था 4 से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं यूनिफॉर्म मोशन वाला जो असाइनमेंट है ना, यूनिफॉर्म मोशन वाला असाइनमेंट कल डिस्कस करूंगा। यूनिफॉर्म मोशन वाला असाइनमेंट, यूनिफॉर्म मोशन वाला जो असाइनमेंट है वो कल डिस्कस करूंगा। कल फिर मैं नया असाइनमेंट डालूंगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट का, पहले कल उसको कर लेना। चलो ये क्वेश्चन समझो। बेटा कहता है कि एक आदमी यू से बी, ए से बी गया, यहां पर उसकी वेलोसिटी थी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वी। क्वेश्चन समझ लेना भाई, ए पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है वी, उसके अंदर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है अगर ए पॉइंट पर वेलोसिटी यू है, बी पर वी है, तो बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी एट सेंटर, व्हाट इज द वेलोसिटी एट सेंटर, सेंटर पर वेलोसिटी बताओ क्या होगी। आपको दिया है इनिशियल वेलोसिटी, आपको दिए फाइनल वेलोसिटी, ए इसने एक्सप्रेशन बोला है, दिया नहीं वैसे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बारे में केवल लगा कि एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, मैंने ए लिख दिया है, मैंने तो समझाने के लिए ए लिख दिया है, वरना गिवन तो यह है इनिशियल वेलोसिटी यू, बी पर फाइनल वी, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी एट सेंटर पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी एट ए सेंटर पॉइंट, ये पूछा इसने। तो मैं सोल्व करूंगा भाई इस क्वेश्चन को, मुझे वी डैश निकालना है, मेरे को ए गिवन नहीं है, ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए इज कांस्टेंट, बस और कुछ नहीं है। तो आपके फार्मूले में ए नहीं आना चाहिए, आपके फार्मूले में ए आना नहीं चाहिए, मैंने तो लेट करके समझाने के लिए लिखा है। तो देखो इसको स्टडी करने का तरीका क्या है, पहले मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं एस, इसको भी मान लेता हूं एस,
क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। मेरा काम है वी डैश निकालना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी हर जगह मिलेगा, कंपटीशन की बुक्स में, हर कंपटीशन बुक में मिलेगा, एक बार आ भी चुका है, पेपर में भी आ लिया। तो देखो एक बार मैं स्टडी करता हूं फ्रॉम ए टू सी। पहले मैं ए से सी की बात करता हूं, ए से सी की। ए से सी मैं इक्वेशन लगाऊंगा ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए से सी इनिशियल की जगह यू भरूंगा, फाइनल की जगह वी डैश भरूंगा, तो वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए से सी ये इक्वेशन आ गई ए से सी तक की। कोई डाउट हो तो बोलो भाई यहां तक। फिर मैं बात करूंगा फ्रॉम ए टू बी। मेथड और भी हो सकते हैं, मैं ए से सी तक की बात कर रहा हूं, फिर ए से बी तक की बात कर रहा हूं। यहां से यहां तो डिस्टेंस एस था, बट ए से बी डिस्टेंस होगा 2s, डिस्टेंस होगा 2s। इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, फाइनल ये होगी, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 2s। एस की जगह 2s भर दूंगा। ठीक है, मुझे निकालना वी डैश, मेरा काम है वी डैश निकालना। तो देखो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, मतलब 4a लिख दूं सीधा ही, 4as। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। मेरा काम है वी डैश निकालना। ऐसा करता हूं मैं, यहां से as निकाल लेता हूं, यहां से as की वैल्यू क्या आएगी देखो एक बार, वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, as की वैल्यू आएगी। ये as की वैल्यू यहां भर देता हूं, यहां भर देता हूं as की वैल्यू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, as की ये वैल्यू भरूंगा 4 इंटू वी डैश का स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बाई 2। तो यहां से देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मेरा काम है वी डैश निकालना भाई, वी डैश। तो मैं 2 को पहले इधर ले आऊं, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैं इसको यूं लिख लूं भाई, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखो एक बार यहां से क्या आया, वी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर। और मैं रीअरेंज करके क्या इसको यूं लिख दूं भाई, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। सेंटर पॉइंट पर वेलोसिटी, सेंटर पॉइंट पर वेलोसिटी इस तरीके से लिखी जा सकती है। ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से समझाया, इसको पूछने का दूसरा तरीका भी है, इसी को दूसरे तरीके से पूछा। पहले इसको देखो, समझ में आया कि नहीं आया। एक बार मैंने ए से सी ये इक्वेशन लगा दी, डिस्टेंस एस ले लिया, फिर मैंने ए से बी इक्वेशन लगा दी, यही डिस्टेंस 2h ले लिया और रीअरेंज कर दिया। अच्छा देखो, मैंने जो करा जरूर नहीं यही मेथड है, आप और तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार ए से सी ले लें, आप चाहें तो फिर सी से बी ले लें, तो उस तरीके से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरा ही बड़ा मेथड स्टैंडर्ड है, जो आपको आसान लगे। तो ये नहीं कि भी यूं ही रट्टा मारना हमें ना, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ए से सी फिर सी से बी भी ले सकते थे आप। बट उसमें क्या होता, ये इनिशियल का काम करती, ये फाइनल का काम करती, आंसर वहां से भी आ जाता, आंसर वहां से भी आ जाता। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है आप ना, जितने जो आपको आसान लगे प्रैक्टिस से पता चल जाएगा भी इस मेथड से इजी हो रहा है, इससे इजी हो रहा है अपना क्वेश्चन। अच्छा मैं कह रहा हूं देखो, इस क्वेश्चन को ना पूछने का दूसरा तरीका भी है, इसको पूछने का दूसरा तरीका भी, मैंने तो इस तरीके से पूछा आपसे, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं। हाँ हाँ, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता हूं, इसी क्वेश्चन को आंसर यही आएगा, बट पूछने का तरीका बदल जाएगा। आंसर यही आएगा लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाएगा। बच्चा उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है, भी पता नहीं क्या पूछ दिया इसने। सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से देखो, मैं केवल स्टेटमेंट बदलूंगा, आंसर ये तरीके से आएगा। जैसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार यूं आएगा, जैसे ट्रेन है ये, मान लो बुलेट ट्रेन है ये बुलेट ट्रेन है, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मान लो ये बुलेट ट्रेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ट्रैक के साइड में एक पोल खड़ा है, ट्रैक के साइड में एक पोल है, ट्रैक के साइड में एक पोल है। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछ रहा हूं आपसे बस। तो क्वेश्चन यूं आएगा कि जब इसके फ्रंट फेस ने इस पोल को क्रॉस करा, जब इसके फ्रंट फेस ने पोल को क्रॉस करा, उस टाइम इस ट्रेन की वेलोसिटी u थी। जब इसके फ्रंट फेस ने इस पोल को क्रॉस करा,
मतलब फ्रंट फेस पोल के सामने आया, फ्रंट फेस पोल के सामने आया, तो ट्रेन की वेलोसिटी यू थी। फिर कहता है कि जब ट्रेन का बैक फेस पोल के सामने आया, जब ट्रेन का बैक फेस ट्रेन के सामने आया, उस टाइम ट्रेन की वेलोसिटी v थी। फ्रंट फेस सामने आया तो वेलोसिटी u थी, ट्रेन वाज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब बैक फेस सामने आया तो वेलोसिटी v थी। अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि जिस टाइम ट्रेन का मिडिल पॉइंट इस पोल के सामने था, जिस टाइम ट्रेन का मिडिल पॉइंट इस पोल के सामने था, तो उस टाइम बताओ इस ट्रेन की वेलोसिटी क्या थी, इस ट्रेन की वेलोसिटी क्या थी, ये पूछ रहा है, ये v डैश। तो ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन सेम है, इसका वही आंसर आएगा। क्योंकि पहले क्या करेंगे हम, इसको इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, ये बीच वाली, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये बीच वाली, ठीक। तो उसके हिसाब से सेम आंसर आपका बनेगा, सेम इक्वेशन बनेगी। ट्रेन के आधे पोर्शन को एल मान लो, दूसरे आधे को एल मान लो, एस की जगह एल लिख दो, आधा पोर्शन एल, दूसरा आधा एल, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यही आंसर आएगा आपका, सेम आंसर आएगा। कर लेना बेटा इसको, मतलब इसमें नई चीज कुछ नहीं है। क्वेश्चन को पूछने के लिए लैंग्वेज बदली है इसने, क्वेश्चन को पूछने के लिए लैंग्वेज बदल रहा है बस, और कुछ नहीं है नई बात इसमें कि भाई ऐसा कुछ ने अलग पूछा हो। अरे चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं सर? काइनेमेटिक्स एचसी वर्मा से शुरू कर दें क्या? हाँ बिल्कुल कर दो भाई, काइनेमेटिक्स एचसी वर्मा से शुरू कर दो, लेकिन पूरी नहीं हो पाएगी अभी। काइनेमेटिक्स के शुरू के 15-20 क्वेश्चन हो पाएंगे एचसी वर्मा से, 2 दिन के बाद क्लियर हो जाएंगे। 2 लेक्चर और मैं ले लूंगा ना, 2 दिन में प्रॉब्लम और करवा दूंगा ना, फिर सोल्व हो जाएंगे। 2 दिन अभी मेरे हैं, बचते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। वैसे तो जब तक मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का असाइनमेंट ना डालूं, जब तक मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का असाइनमेंट ना डालूं ना, तब तक ना करो तुम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का असाइनमेंट जब डालूंगा उसके बाद करो तो बेटर, किसी भी बुक को। क्लियर हो गया? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेता हूं, इसका न्यूमेरिकल ले लेता हूं, न्यूमेरिकल ले लेता हूं। इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो बताइए व्हाट इज वेलोसिटी एट सेंटर पॉइंट, व्हाट इज वेलोसिटी एट सेंटर पॉइंट? तो भाई मान लीजिए सेंटर पर वेलोसिटी है वी सी, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। तो भाई वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बाई 2। तो यहां से वी सी वेलोसिटी एट सेंटर रूट 500 बाई 2, तो आंसर आया 10 रूट 2.5 मीटर पर सेकेंड, 10 रूट 2.5 मीटर पर सेकेंड।